हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी की। और किंगडम प्लांटी में आपने अभी तक पढ़ा है जिम्नोस्पर्म के बारे में। आपके पास लास्ट जो आपका ग्रुप रह जाता है वो है एंजियोस्पर्म। तो आप समझते हैं कि एंजियोस्पर्म के बारे में जब हम बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म आपके सबसे एडवांस प्लांट्स आएंगे, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव की हम बात कर रहे होते हैं तो हमने यहाँ पर एल्गी के बारे में पढ़ा है, और सबसे एडवांस की जब बात आती है तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने जिम्नोस्पर्म के बारे में जाना है, जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार से सीड्स का फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार के यहाँ पर स्पोर्स बन रहे हैं, इन सभी के बारे में हमने बात की है। आपने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर मेल कोन और फीमेल कोन, दो प्रकार के कोन हमारे पास आते हैं। ये हम बात करें किसके बारे में, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के बारे में, ठीक है। ये हमारा जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने बात की है। और हमने कहा जिम्नोस्पर्म में अगर हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि मेल कोन और फीमेल कोन, दो अलग अलग कोन हमारे पास आते हैं। और यहाँ पर स्पेशल टाइप की लीफ आती हैं जिन्हें हमने क्या कहा, माइक्रोफिल कहा था। अब आपने कहा कि यहाँ पर माइक्रोफिल में क्यों, कि माइक्रोफिल के बेस में क्योंकि स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्पोर दो प्रकार के हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। तो हमने कहा इसी के बेसिस पे जो माइक्रोफिल होगी वो दो प्रकार, जो यहाँ पे स्पोरोफिल होगी वो दो प्रकार की होगी लीफ। एक में हमने कहा मेगास्पोरोफिल है, और अगर मेगास्पोरोफिल यहाँ पर आपके पास आती है तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है। मेगास्पोरेंजियम क्या बनाएगा, हमने बात की जो यहाँ पे फीमेल कोन है, फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल पाई जाती है, जो कि एक लीफ का नाम है, ठीक है। मेगास्पोरोफिल क्या होगी, लीफ यहाँ पर होगी। मेगास्पोरोफिल में क्या पाए जाएंगे, मेगास्पोरेंजियम पाए जाएंगे। मेगास्पोरेंजियम मेगास्पोर बनाते हैं और मेगास्पोर से फीमेल गैमीट बनती है। वहीं अगर हम मेल कोन की बात करते हैं तो हमने कहा यहाँ पर आपको पाए जाएंगे माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में पाए जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से आपके पास बनते हैं मेल गैमीट। अब यहाँ पर हुआ क्या, हमने कहा कि यहाँ पे फ्यूजन हुआ। जैसे कि यहाँ पर फ्यूजन कैसे होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन कैसे होगा, विंड के थ्रू होगा, विंड पॉलिनेशन यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। हमने कहा यहाँ पर विंड पॉलिनेशन पाया जाएगा, इसीलिए वाटर इतना एसेंशियल नहीं है यहाँ पर, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें, तो ये बात हम कर चुके थे यहाँ पर। ये सेम चीज आपने यहाँ पर पढ़ी थी। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में कि इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है, किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर, क्योंकि अब जब तक आप बात कर रहे थे यहाँ पर क्रिप्टोगैम के बारे में, तो क्रिप्टोगैम में आपने कहा कि जो यहाँ पर प्लांट्स है वो कैसे हैं, छोटी हाइट के हैं, ठीक है। टाइडोफाइट्स में यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू तो आ जा रहे थे, लेकिन इनकी जो लेंथ थी वो कैसी थी, छोटी थी। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के बारे में, तो इनकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी लेंथ है। जो यहाँ पर जो लंबे पेड़ आप देखते हैं उनमें से कई एग्जाम्पल जो आपके पास आते हैं वो जिम्नोस्पर्म के आते हैं। इसीलिए पहला जो इनका यूज होता है, आपने कहा टिम्बर फॉर फर्नीचर, क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये फर्नीचर के लिए टिम्बर प्रोवाइड कराते हैं। पल्पवुड, पेंसिल बॉक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, इन सभी चीजों से बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप इतना आप समझ चुके हैं। जब हमने बात की थी कि जब आप छोटी क्लासेस में थे, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम और ब्रांचेस, ठीक है। हमने कहा जो यहाँ पर पादप है या पौधा है, पौधे के प्रकार आपने, पादप के प्रकार आपने देखे थे तने के आधार पर। तना कोमल है, बहुत कोमल है, हरा है तो आपने उसे हर्ब कहा था, जड़ी बूटी कहा था। कोमल कैसा है, यहाँ पर आपने कहा हरा नहीं है और उतना कोमल नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी भी पतला ही है। तना कैसा होगा, अभी भी पतला होगा, लेकिन ना हरा है ना कोमल होगा। आपने इसे श्रब यानी कि झाड़ियां कहा। अब आपने कहा तना बहुत मोटा है यहाँ पर, और तने का जो कलर है वो ब्राउन कलर का यहाँ पर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा, हमने कहा जो तना होता है उसे लकड़ी के रूप में भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो अब आपने उसे क्या कहा था, पेड़ कहा था। वही हमने कहा कि जो पेड़ होता है, अब वो कहाँ आ गए हैं, जिम्नोस्पर्म में जो आपके पास एग्जाम्पल आते हैं पादपों के, अब आप उन्हें पेड़ कह सकते हैं। और अब आपको लकड़ी यहाँ पर मिल रही है जो फर्नीचर बनाने में क्या हो रही है, यूज हो रही है। पल्पवुड में हो रही है, पेंसिल बॉक्स में है, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो भी आते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे आपने देखा होगा जैसे गिटार होता है, ठीक है, जैसे कि आपने तबला देखा होगा। तो इन सभी चीजों में क्या होता है, यहाँ पर लकड़ी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमने बोला प्रोडक्शन ऑफ रेजिन, रेजिन का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर होता है
टर्पेंटाइन, ठीक है, एग्जाम्पल है पाइनस। नेक्स्ट हमने बोला एडिबल सीड यहाँ पर आपको मिलते हैं, जो खाने वाले बीज होते हैं, जैसे साइकस हो गया है, पाइनस हो गया है, और यहाँ पर जिंको हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा मेडिकल यूज भी इनका होता है, जैसे कि मेडिकल यूज आपके बहुत सारे प्लांट के आपको मिल जाएंगे। जिसे हमने बोला था मेडिकल यूज में, आपने एंटी की भी बात की थी कि यहाँ पर मेडिसिनल यूज होते हैं। तो प्लांट्स जो हैं आपके अलग अलग ग्रुप में, उनके मेडिसिनल यूज जो होते हैं वो आपके यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब आपने कहा मेडिसिनल यूज में आपके पास जो एग्जाम्पल आता है वो आता है एफिड्राइन फ्रॉम एफिडेरा आर यूज्ड इन अ ट्रीटमेंट फॉर अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो श्वसन संबंधी जो भी दिक्कतें होती हैं, उनके यूज के लिए किया जाता है। टैक्सोल यहाँ पर होता है आपने कहा फ्रॉम टैक्स स्पीशीज और एक्सट्रैक्टेड फॉर फ्रीज कैंसर सेल। जो कैंसर सेल्स को क्या करते हैं, फ्रीज करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ क्या आती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जिन्हें आपने कॉपी में क्या करना है, नोट करना है। चलिए अब हमारा जो लास्ट ग्रुप रह जाता है किंगडम प्लांटिका, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म क्योंकि लास्ट ग्रुप है तो इतना आप समझते हैं, सबसे एडवांस यहाँ पर क्या होगा, ग्रुप होगा। और यहाँ पर आपको मिलेंगे फ्लावर यानी कि फूल मिलेंगे, फल का यहाँ पे निर्माण होता है, बीज यहाँ पर बनते हैं। और बीज कैसे होंगे, आपने कहा बीज होंगे यहाँ पे कवर्ड, क्योंकि फ्रूट के अंदर आपको बीज मिल रहे हैं। एग्जाम्पल आपके पास इस प्रकार से आते हैं, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर ये क्या कहलाता है, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जिनमें फूल पाए जाते हैं। जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो आपके पास एक चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इट मीन्स कि एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म में आपको रिप्रोडक्शन को पढ़ना होगा। आपने कहा एंजियोस्पर्म आर आल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स एंड दे हैव अ कवर्ड सीड। इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। और इनमें जो सीड होते हैं, जो बीज होते हैं, वो कैसे होंगे, कवर्ड होंगे। दे आर डिवाइडेड इंटू टू क्लासेस। दो क्लासेस में इन्हें डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलीडॉन और मोनोकोटिलीडॉन। डाइकोटिलीडॉन में आपने कहा दो कोटिलीडॉन होंगे, और मोनोकोटिलीडॉन में आपने कहा कि एक कोटिलीडॉन होगा। कोटिलीडॉन एक्चुअली में होता है क्या, हमने कहा बीज। सिंपल सा आप मतलब ये समझिए कि बीज को हम कोटिलीडॉन कह रहे हैं। अगर बीज जो है वो बराबर दो भागों में नेचुरली क्या हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, नेचुरली विभाजित हो जा रहा है, तो उसे हम डाइकोटिलीडॉन कह रहे हैं। जैसे कि आप बीन में देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने मटर का जो आपने पौधा देखा, पी प्लांट जो है, पी प्लांट आपने देखे हैं। और पी प्लांट में हमने क्या देखा, जो मटर के दाने होते हैं वो नेचुरली दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। या फिर आपने जैसे राजमा की जो दालें देखी हैं, जो भी आपने दाल देखी है, जो भी आपने सीड देखे हैं, जो नेचुरली दो भागों में विभाजित हो जा रहे हैं। अगर आपने मटर का बीज देखा है, आप सभी ने देखा होगा, उसमें आपको बीच में जो पार्टीशन है वो दिख जाता है, ठीक है, क्लियरली विजिबल होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर मेज के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर गेहूं के दाने के बारे में, क्या यहाँ पर आपको पार्टीशन दिखता है, क्या जो बीज है वो दो भागों में विभाजित खुद ब खुद हो जाता है। देखिए आप कट कर रहे हैं, आप काट करके दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन आप मटर के दाने को सिंपली देखते हैं, वहां पे पार्टीशन होता है, और आप हल्का सा उसे अगर डिटैच करेंगे तो दो बराबर जो बीज हैं वो इक्वल पार्ट में आपको मिल जाते हैं। इस प्रकार के जो बीज होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकोटिलीडॉन, क्योंकि दो कोटिलीडॉन इनके पास है, दो बराबर भाग इनके पास आ जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हमने कहा मोनोकोटिलीडॉन, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे गेहूं का एग्जाम्पल हम लेते हैं। जो गेहूं है, गेहूं का जो दाना है, क्या वो दो भागों में विभाजित हो सकता है। अगर आप कट भी करना चाहें तो फिर भी क्या है, दो भागों, दो बराबर भागों की बात हो रही है, दो भागों की बात नहीं है, सिर्फ दो बराबर भागों की बात है। जैसे कि आप मटर के दाने को देखेंगे, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाते। हमने कहा जो गेहूं का दाना है, क्या वो नेचुरली दो भागों में विभाजित हो सकता है, हमने कहा नहीं। इट मीन्स इसके पास एक ही कोटिलीडॉन है। तो अगर हम साधारण भाषा में समझे, अगर आपको समझना है चीजों को, तो आप इतना समझिए कि डाइकोटिलीडॉन या कोटिलीडॉन हम क्या कहेंगे, बीज को कहेंगे। अगर बीज बराबर दो भागों में विभाजित हो जा रहा है तो बीज के दो भाग हमें मिल जा रहे हैं, जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं, हम उन्हें काट नहीं रहे हैं। आप सिंपली उन्हें हल्का सा सेपरेट करेंगे और आपको पार्टीशन मिलेगा, और वहीं से वो दो भागों में विभाजित हो जा रहे हैं। दो भाग अगर आपको मिल रहे हैं बीज के, तो आपने कहा दो कोटिलीडॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर बीज जो है वो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो पा रहा है, हमने कहा मोनोकोटिलीडॉन है, एक ही कोटिलीडॉन है, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब होता है दो, और कोटिलीडॉन आप समझ रहे हैं बीज के लिए हम कह रहे हैं, ठीक है। हमने कहा एंजियोस्पर्म में दोनों प्रकार के यहाँ पर प्लांट्स आएंगे, मोनोकोटिलीडॉन भी आएंगे और डाइकोटिलीडॉन भी आएंगे, ठीक है।
स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आती है कि स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम बताइए, लार्जेस्ट जो एंजियोस्पर्म उसका नाम बताइए। तो आपने कहा स्मॉलेस्ट जो आपके पास एंजियोस्पर्म आता है वो वोल्फिया है, जो माइक्रोस्कोपिक होता है। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर वैरायटी कितनी होगी, वेरिएशन कितनी आपको पाई जा रही है कि सबसे छोटा एंजियोस्पर्म भी है जो माइक्रोस्कोपिक है, जिसे आप सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं। नाम क्या है? वोल्फिया। अब आपने कहा लार्ज ट्री जो होते हैं, लार्ज ट्री में आपने कहा यूकैलिप्टस आता है जो कि 100 मीटर तक लंबा होता है। अब आप समझ रहे हैं 100 मीटर, ठीक है। अब जब आपने क्या बोला होगा, जैसे कि जब भी आप कपड़े सिलवाते होंगे तो आप मीटर को देखते हैं कि इतने मीटर आपको क्या चाहिए, कपड़ा लेना है, ठीक है। तो मीटर को आप कैसे नापते भी हैं, और हाथों से भी नापते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि यहाँ पर 1 मीटर कितना होता है, नॉर्मली अगर हम बिना यहाँ पर मेजरमेंट के देखें तो मीटर को हम क्या देखते हैं, आपने कहा कि जितनी लंबाई आपके एक हाथ की होती है उतनी लंबाई हम 1 मीटर को मान लेते हैं, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पर जो ये प्लांट है, जो लार्ज ट्री है, प्लांट नहीं कहेंगे इसे ट्री कहेंगे, इसकी जो लंबाई है वो 100 मीटर है, 100 मीटर तक लंबा होता है। तो आप सोचिए कितना लंबा होता होगा ये। हमने कहा इतनी वैरायटी हमें एंजियोस्पर्म में मिल रही है कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी हैं जिन्हें आप सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं, और इतने बड़े प्लांट भी कि जिनकी लेंथ 100 मीटर होती है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है, ये समझना है कि 1 मीटर कितना होता होगा। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है, घर जाके आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे कि 1 मीटर कितना होता होगा, ठीक है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि हमारे घरों में क्या होता है, सिंपली अगर किसी चीज को नापते हैं तो वो अपनी हाथ की लंबाई से वो इस प्रकार से हाथ रखेंगे और यहाँ तक वो क्या कहेंगे कि 1 मीटर हो गया है। तो ऑलमोस्ट इतना 1 मीटर होता है, और इसी प्रकार से 100 मीटर तक प्लांट की लेंथ होती है, ठीक है। आपने कहा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यहाँ पर क्या आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डेवलप्ड इन फ्लावर, कि फूल में अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप होते हैं, वेल डेवलप्ड आपको मिलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो क्या होता है फूल में मिलते हैं आपको, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, आपको क्या करनी है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे एक बार नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे जो फीचर्स हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो फीचर्स आते हैं उन्हें देख लेते हैं। आपने बोला यहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन अ फ्लावर आर कॉल्ड एज स्टेमन और एंड्रोशियम। अब ये चीजें आपने पहले भी काफी बार डिस्कस की हैं, जैसे जब आप छोटी क्लासेस में थे तो हमने कहा कि फ्लावर का डायग्राम जब आप फ्लावर का डायग्राम बनाते हैं तो हमने कहा कि हम मेनली 4 पार्ट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपके लिए नई नहीं है। सबसे पहले हमारे पास सबसे इंटरनल पार्ट आता है, तो क्या कहते हैं इस पार्ट को, आप साथ साथ में क्या करेंगे, लेबलिंग करते रहेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। अगर हम पूरे फ्लावर का डायग्राम बना रहे हैं तो पहले पूरा फ्लावर हम यहाँ पर देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे थर्ड पार्ट आता है। चलिए, अभी आपके पास पूरा फ्लावर का डायग्राम आया है, और इसका आपको क्या करना है, इसकी आपकी लेबलिंग करनी है। आप अच्छे से समझते हैं कि अगर आप फ्लावर का डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें कौन मेल पार्ट है कौन फीमेल पार्ट है, क्योंकि जब भी आपने फ्लावर को पढ़ा है तो आपने एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ही बात की है, ठीक है। जब भी आपने क्या किया है, फ्लावर को पढ़ा है तो आपने एंजियोस्पर्म प्लांट की बात की है, और आपने ये सारे पार्ट्स वहाँ पर देखे हैं।
अब यहाँ पर आपको जो डिटेल स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर आप मेल और फीमेल पार्ट की लेबलिंग जब करेंगे तो मेल और फीमेल पार्ट की जो डिटेल स्ट्रक्चर है वो आप तब पढ़ेंगे जब आप क्लास 12 में क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी आपको समझना ये है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पर कौन कौन से होते हैं, और वहाँ पर जब गैमीट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि आपको लाइफ साइकिल देखनी है। जैसे लाइफ साइकिल आप और प्लांट्स में यहाँ पर देख रहे थे, वही आपको क्या करनी है, लाइफ साइकिल यहाँ पर देखनी है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी, तो आप इतना समझते हैं कि जब डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, जैसे आपने कहा आप क्या कर रहे हैं, जब आप किंगडम प्लांटी के अलग अलग ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप आगे के ग्रुप में पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। जैसे हमने बोला कि ब्रायोफाइट और टाइडोफाइट्स यहाँ पर क्या थे, आपने कहा वो थे यहाँ पर गैमिटोफाइट। गैमिटोफाइट का मतलब क्या हुआ कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड यहाँ पर थी। अब आपने टाइडोफाइट्स की जब बात की और आपने जब जिम्नोस्पर्म की बात की, तो टेरिडोफाइट से ही आपने कहा कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो यहाँ पर कैसी हो गई है, स्पोरोफाइट हो गई है। क्योंकि टेरिडोफाइट में ही स्पोरोफाइट अगर प्लांट बॉडी आ गई है तो आगे के जो प्लांट्स आपको मिलेंगे अब वो स्पोरोफाइट ही मिलेंगे। तो आपने कहा कि जो यहाँ पर एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पर वो होंगे स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट है। तो अब आपको क्या करनी है, लाइफ साइकिल कैसी है इनकी, वो चीज आपको देखनी है। अब जब आप जो स्पोरोफाइट मेन बॉडी होती है उसमें लाइफ साइकिल तो एक जैसे कि जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर बनाएंगे, स्पोर से क्या बनेगा, गैमीट बनेगा, गैमीट का फ्यूजन होगा और तब जाके यहाँ पर जाइगोट मिलता है और वो जाइगोट फिर से क्या बनाता है, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर प्रोसेस सेम है, लेकिन जो नाम आपके पास आते हैं अब वो नाम अलग अलग आ जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या बोला, यहाँ पर आपके पास मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल आया, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम आया है। ठीक है, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर आए हैं। तो इसी प्रकार से आपने क्या कहा, यहाँ पर जब आप एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे प्रोसेस सेम होगी, लेकिन आपके पास स्टेजेस अलग आएंगे और नाम अलग अलग यहाँ पर आते हैं। चलिए, अभी हमारे पास चारों पार्ट्स आ जाते हैं फ्लावर के। जल्दी से अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। आपने कहा ये है बाहेदर, ये थैलेमस होता है जिसपे जो पूरे जो फूल के भाग हैं वो क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो उसमें सबसे पहला भाग है बाहेदर, ये आपके पास आता है दल। ठीक है, अब आपने कहा ये दल है, ये जो पूरा भाग है, ये ऊपर वाला भाग और ये नीचे वाली जो डंडी है, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। इस पूरे भाग को हम कहते हैं स्टेमेन या पुंकेसर, इसे हम कहते हैं पुंकेसर। और ये जो पूरा भाग आपके पास आता है, ठीक है, इस पूरे भाग को हम कहते हैं स्त्री केसर, यानी कि इसे आप सेमेन भी कहेंगे और इसे आप क्या कहते हैं यहाँ पर, पिस्टल। ये क्या कहलाता है, स्त्री केसर या गाइनोशियम या पिस्टल। नाम जल्दी से नोट करते रहेंगे। इसे आप पिंक पुंकेसर, स्टेमेन या एंड्रोशियम के नाम से जानते हैं। अब जो एंड्रोशियम होता है या जो पुंकेसर होता है उसके दो भाग होते हैं, पहला भाग तो ये है और दूसरा भाग ये है। और जो पिस्टल होती है उसके तीन भाग होते हैं, पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये है। अब जो पहला भाग है उसे हमने क्या कहा था, पराग कोश कहा था। ठीक है, पराग कोश है जिसे आपने क्या कहा था, एंथर, एंथर। और जो दूसरा भाग आपके पास आता है उसे आपने कहा था पूर्ण तंतु या इसे कहा था फिलामेंट, फिलामेंट। ठीक है, अब जो यहाँ पर स्त्री केसर आते हैं उसके जो तीन भाग हैं उसको पहले आपने कहा था वर्तिकाग्र, जिसे आपने कहा था स्टिग्मा। ठीक है, इसे आपने कहा था वर्तिका, जिसे आपने कहा था स्टाइल। ठीक है, और तीसरा जो भाग आता है इसे आपने कहा था ओवरी, जिसे आपने कहा था अंडाशय। ठीक है, क्लियर है इतना।
ये स्टेमन आपका आता है और ये आपकी पिस्टिल आती है। बाह्य दल को आप सेपल कहते हैं, इसे आप पेटल कहते हैं। ये पूरा भाग आपका स्टेमन होता है, इस भाग को आप एंथर कहेंगे, इस भाग को आप फिलामेंट कहेंगे, इस पूरे भाग को आप स्त्री केसर या पिस्टिल कहेंगे, इसे आप स्टिग्मा कहते हैं, इसे आप वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, इसे आप अंडाशय या क्या कहेंगे, ओवरी कहेंगे। ये आपके पूरे फ्लावर के पार्ट्स आते हैं। इसमें से आपको देखना है जो यहाँ पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जिसका ये फ्लावर है, उसमें मेल पार्ट कौन आता है और फीमेल पार्ट कौन आता है। तो सिंपल सी बात है, स्त्री केसर से आप समझ सकते हैं कि ये स्त्री की बात कर रहा है, यानी कि फीमेल की बात कर रहा है। तो आपने कहा यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का वो क्या है, स्त्री केसर है, जिसे आप पिस्टिल भी कहते हैं, जिसे आप गाइनोशियम भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, ये गाइनोशियम होगा। जो स्त्री केसर है उसके 3 भाग आते हैं, ये तीनों क्या हैं, स्त्री केसर के भाग हैं। यहाँ पर इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई है और इसकी बात हो गई है। तीनों की बात जब हो रही है तो हमने तीनों को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, सेम वही पुंकेसर में आपने कहा कि इस भाग की बात भी हो रही है तो इस भाग की भी बात हो रही है, तो तीनों को हम क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, अब मेल पार्ट कौन होगा यहाँ पर, जो आपका स्टेमेन होता है या जिसे आपने पुंकेसर कहा था, जो पुंकेसर है वो क्या है, यहाँ पर फूल का मेल ऑर्गन है, मेल पार्ट है। और इसके 2 भाग क्या होते हैं, एंथर होता है, परागकोश होता है, और फिलामेंट यानी कि पुंतंत्र होता है। अब मैं यहाँ पर दल और बाह्य दल को हटा दे रही हूँ ताकि यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लेवलिंग यहाँ पर ज्यादा हो गई तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। अब होगा क्या, यहाँ पर हमने कहा क्योंकि क्या है, स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट है यहाँ पर। मेन प्लांट बॉडी कैसे है, स्पोरोफाइट है, यानी कि 2n है। स्पोरोफाइट क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे स्पोर बनेंगे, कैसे बनेंगे, एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि फीमेल में भी इसी प्रकार से बनेंगे। अब आप इतना समझिए, यहाँ पर भी 2 प्रकार के स्पोर बनेंगे, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर बनेगा फीमेल पार्ट में और माइक्रोस्पोर बनेंगे यहाँ पर मेल पार्ट में। क्लियर है इतना, ठीक है। अब प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस को आप तब पढ़ते हैं जब रिप्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस आप पढ़ते हैं। हमें थोड़ा सा इतना समझना है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसके बारे में, एंथर के बारे में, तो एंथर में कुछ स्पेशल सेल होती हैं, एंथर में कुछ स्पेशल प्रकार की सेल होती हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। चलिए ओवरी को उधर लिख लेते हैं ताकि यहाँ पर हमें स्पेस मिल जाए। ठीक है, ये क्या है, ओवरी वाला पोर्शन है, ओवरी या अंडाशय। चलिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर जो एंथर है, जो मेल पार्ट है, इसमें कुछ स्पेशल सेल होती हैं जिन्हें आप कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसे आप जानते हैं एमएमसी के नाम से। ठीक है, अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, ये कैसे हैं, 2n हैं, ये सारे क्या होंगे, 2n हैं, यानी कि स्पोरोफाइट हैं, इनमें क्या होगी, मियोसिस होगी। और जब मियोसिस होगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती है। मियोसिस फर्स्ट में आपके 2 स्पोर बनेंगे और मियोसिस सेकंड में आपके 4 स्पोर बनेंगे। हम सीधे मियोसिस फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन लिख लेते हैं और यहाँ पर बन जाते हैं 4 स्पोर। अब ये 4 स्पोर साथ में रहेंगे इस प्रकार से भी। ये सारे जो स्पोर आपके पास आ रहे हैं, ये जो सारे स्पोर होते हैं, ये अब एन हो गए हैं, हैप्लॉइड हो गए हैं। हैप्लॉइड हो गए, इसका मतलब ये गैमेटोफाइट यहाँ पर हो गए हैं। क्लियर है था। आपने बोला मेन प्लांट बॉडी क्या है, यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी जो है वो यहाँ पर है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है यहाँ पर स्पोरोफाइट है। ठीक है, स्पोरोफाइट का मतलब है कि ये क्या बनाएंगे, स्पोर बनाएंगे। हमने कहा मेल पार्ट में कुछ स्पेशल सेल होती है जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं, एमएमसी के नाम से जानते हैं। इनमें मियोसिस होगी, मियोसिस से 4 स्पोर बने, 4 स्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड यहाँ पर होते हैं। अब ये हैप्लॉइड हो गया है तो हैप्लॉइड का मतलब है गैमेटोफाइट, अभी गैमीट बनाएगा। अब यहाँ पर हर एक स्पोर से गैमीट बनेंगे। हम एक स्पोर को ले लेते हैं, इस स्पोर में फिर क्या होगा, डिवीजन होगा। इस स्पोर में फिर क्या होगी, माइटोसिस होगी और ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा। फिर से इसमें क्या होगी, डिवीजन होगी और आपने कहा फाइनली आपको क्या मिल जाते हैं, यहाँ पर गैमीट, मेल गैमीट मिल जाते हैं। अब ये जो दोनों होंगे ये क्या है, मेल गैमीट हैं। किसके अंदर बने हैं,
स्पोर के अंदर बने हैं, ठीक है। और ये गैमेट क्या होंगे, एन होंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपने क्या समझा, इस प्रकार से हमने बात की कि जो यहाँ पर डिप्लॉइड थे, जो यहाँ पर डिप्लॉइड थे यानी स्पोरोफाइट से मियोसिस हुई, मियोसिस से एन स्टेज आए यानी स्पोर बने, इन स्पोर में फिर से माइटोसिस हुई और यहाँ पर गैमीट का प्रोडक्शन हुआ है। आपको एक आइडिया आ गया है कि किस प्रकार से यहाँ पे क्या चलती है, साइकिल चलती है। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है एंजियोस्पर्म को। एंजियोस्पर्म में कौन से मेल और फीमेल पार्ट होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आगे आपके लिए होमवर्क में ये है कि हमने देखा कि स्टेमेन में किस प्रकार से यहाँ पे मेल गैमेट बनते हैं। एक बार आप देखेंगे कि जो ओवरी होती है, ओवरी में किस प्रकार से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।